गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम अविनाश फ्रॉम डिवाइन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना। तो आज का टॉपिक हमारा है क्या, आर्टिकल। आर्टिकल में मैं पढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं, लेकिन आपसे पूरा बनने लगेगा। तो आप तब लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और पढ़ोगे कुछ नहीं, मतलब लगेगा ये क्या बता रहे हैं, लेकिन पढ़ोगे भी बहुत कुछ, इससे सीख मिलेगी। मतलब ये वीडियो देखने से आपको आर्टिकल में जो भी कंफ्यूजन है ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो मेरे को बताना नहीं है कि इसके बाद ये लगेगा आर्टिकल ए एन यहां लगता है, कुछ भी नहीं। आप इस वीडियो को देखोगे लास्ट तक, आपसे यही होगा कि मैं कुछ ना कुछ सीखा हूं, अब बहुत कुछ ज्यादा सीख लिया हूं इतने कम समय में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल आर्टिकल ये हमारा आर्टिकल। आर्टिकल कितने टाइप का होता है? आर्टिकल होता है ए एन और आपका होता है द। तो जो ये आर्टिकल ए होता है इसको बोलते हैं, और इसको बोलेंगे हम ए एन। क्या बोलते हैं? इनडेफिनाइट नाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल इसको बोलते हैं। और ये जो जो द होता है ये क्या होता है? डेफिनाइट। डेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, तो ये जो ए एन है ये क्या है? इनडेफिनाइट। मतलब क्या है ये क्या है? इनडेफिनाइट मतलब क्या है? ये अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित। ये अनिश्चित है। ठीक है, ये क्या है? अनिश्चित है। ये जो आर्टिकल है ए और ए एन ये क्या है? अनिश्चित है। जो ये द है, द क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। तो ये आपसे अभी इसी को द को निश्चित या डेफिनाइट बताने से पहले ही आपको पता चल गया होगा कि जो द होता है, जो फिक्स होता है, जो दुनिया में एक हो, जो निश्चित है, जो है क्या है? निश्चित है, तो उसमें द लगेगा। और जो आपका ए एन है वो अनिश्चित है, तो किसी में लगा सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ी सा टॉपिक ये है, तो आपको ये समझ में आ गया, ये अनिश्चित है, ये क्या है? द। जो निश्चित है उसमें द लगता है। ठीक है, तो आर्टिकल ए एन कहां लगता है? तो आर्टिकल ए एन पे भी आज बात करेंगे। आर्टिकल ए एन, तो आर्टिकल ए एन का जानेंगे क्या होता है। आर्टिकल ए एन, आर्टिकल ए एन, आर्टिकल ए एन। देखिए, तो क्या होता है अपना अल्फाबेट। आपने अल्फाबेट देखा होगा, अल्फाबेट। वो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला होता है। वर्णमाला में आपने देखा होगा कि जो वोवल लेटर होते हैं, क्या होते हैं? वोवल्स लेटर। वोवल लेटर कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो हमारे लिख सकते हैं ए ई आई ओ एंड यू। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट आपने लेटर देखा होगा, कॉन्सोनेंट्स लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं? 21। लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। इनको छोड़ के जो होते हैं, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट, जैसे मेरा निकल गया मुंह से। अगर क्या बोल रहा है? अल्फाबेट। क्या बोल रहा है? अल्फाबेट्स बोल रहा है। तो हम लोग अल्फाबेट्स नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? अल्फाबेट पढ़ रहे हैं। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? भाषा। तो भाषा तो पढ़ नहीं रहे, क्या होता है? भाषाएं। तो हम भाषा पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्फाबेट मतलब वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला क्या? जो ए से लेके जेड तक का रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक समूह में है, ग्रुप में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वर्णमाला बोलेंगे। अगर हम ए बी सी डी ऐसे करके अलग अलग लिखेंगे, ए सी डी ई ऐसे करके अगर हम लिख रहे हैं इसको, तो ये कहलाता है लेटर। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा। फिर एक क्या होता है?
आपको ये पता हो गया, ये पता चल गया कॉन्सोनेंट लेटर। और एक होता है आपका सेमी वोवल्स। क्या होता है? सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स क्या है हमारा? सेमी वोवल्स ये होता है, ये बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन जानना, देखो मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहे हैं, इसका यूज आपको पता होना चाहिए, आपसे बनना भी चाहिए, और दूसरे नंबर इसका यूज है तो मैंने बता रहा हूं। तो जैसे ये क्या है हमारा W और Y है, इसको मैंने क्या बोला? मैंने इसको बोला कि ये क्या है? सेमी वोवल्स। मतलब ये कॉन्सोनेंट भी है, वोवल्स भी है, दोनों है। तो अगर W और Y से कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ए लगाते, क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ठीक है। फिर एक और दो वर्ड और हैं, तो मैंने क्या बताया? W और Y से कोई भी दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट होगा तो आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे। दैट इज ओके, दैट इज क्लियर। तो अपने क्या होना चाहिए? देखो कोई भी दुनिया का वर्ड कोई भी स्टार्ट हो, अगर हमने देख लिया कि क्या है, W और Y से स्टार्ट हो रहा, तुरंत आप आंख बंद करो, आप ए लगाओ, 100% वो सही होगा। इन आप देख लेना, आप बुक में भी चेक कर लो, यही होगा। तो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं, फैक्ट कॉन्सेप्ट दोनों बता रहा हूं। तो ठीक है, W और Y से कोई भी शब्द स्टार्ट हो, आप क्या लगाओ? ए लगाओ, यही आंसर होगा। ठीक है। फिर क्या है हमारा? एक और है, एक हमारा और है, तो उसको भी देख लें। ठीक है, हमारा क्या है? हमारा क्या? ए और वाई। ए वाई से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो, वर्ड स्टार्ट हो तो आर्टिकल क्या लगाएंगे हम? आर्टिकल ए एन लगाएंगे, लगाते हैं। ठीक है, आर्टिकल ए एन लगाते हैं। अगर दुनिया का कोई भी शब्द ए और वाई से स्टार्ट हो तो आपको आंख बंद करना है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका साउंड क्या निकल रहा है कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। आप क्या लगाना? आपको डायरेक्ट ए एन लगाओ, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। तो आपको ये पता चल गया वोवल्स, ये अभी मैं बता रहा हूं, ये हमारा कॉन्सोनेंट, इसको भी बता रहा हूं कहां लगता है, लेकिन हमने W और Y और ए से एक हम नया रूल सीखे। तो आपको आंख बंद करना है, मैं जैसे बताया, W और Y से स्टार्ट हो ए लगाओ, और I ए से स्टार्ट हो तो आप ए एन लगाओ, क्लियर हो जाएगा। ओके। अब जैसे ये क्या है? वोवल लेटर, ये क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है। देखो, तो ये हमारा क्या है? ए ई आई ओ यू है। ठीक है, तो ये क्या है? अगर आर्टिकल ए, अगर आर्टिकल ए का यूज करना है तो यह पहले नाउन हो और काउंटेबल नाउन हो। क्या हो? काउंटेबल नाउन हो। तो आर्टिकल ए एंड ए एन का यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा? अगर आर्टिकल ए एन का यूज करना है, तो अगर आपको आर्टिकल ए एन का यूज सीखना है तो आपको क्या करना है? पहले वो क्या हो? नाउन हो। और नाउन कौन सा हो? काउंटेबल हो, काउंटेबल नाउन हो, तो आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। अब आपको होगा कि नाउन है क्या सर, नाउन हम कैसे जाने?
काउंटेबल, अनकाउंटेबल कौन सा नाउन होता है? तो आप इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, वहां देखेंगे नाउन की क्लास में इसी में डाले दे रहा हूं, तो आपको ये नाउन अच्छे से पढ़ लेना, नाउन क्या, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, तब आप आर्टिकल का यूज अच्छे से कर सकते, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मैं लिंक जो होगी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाल दूंगा, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। ओके, आज मैं क्या करूंगा, केवल आर्टिकल पढ़ेंगे अपन। तो आपने ये काउंटेबल अनकाउंटेबल मैंने बता दिया कि क्या हो, नाउन हो, अकाउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। आज अब हम ये सीखेंगे कि आर्टिकल ए एन का यूज करते कहां है। ठीक है, आर्टिकल ए एन का यूज करते कहां है, तो चलिए देखते हैं कहां करते हैं। आर्टिकल जैसे हमारा ए एन है, तो आर्टिकल ए का यूज, तो एक ए एन का यूज यूज कहां करेंगे, आर्टिकल ए का यूज, ए का नहीं सॉरी ए एन का यूज, किसका, ए एन का यूज, तो कहां करते हैं ये, वोवल लेटर, वोवल लेटर में नहीं साउंड में, किसमें करते हैं, साउंड में, साउंड में करेंगे, वोवल वोवल लेटर में नहीं करते, वोवल लेटर में आर्टिकल का यूज नहीं करते, वोवल लेटर में नहीं करते, क्यों, जैसे आपको लिखा है आवर, यहां पास लिखा है आवर, यहां पास लिख दिया क्या, एप्पल, एप्पल लिख दिया, फिर यहां पास लिख देगा ऑनेस्ट मैन लिख दिया, ठीक है, ऑनेस्ट मैन हो गया। जब ये आपका आवर, तो आप कोई अगर लेटर देख के आप यूज करोगे, क्या देख के करोगे, अगर आप लेटर यूज, अगर आप लेटर देख के यूज कर रहे हैं कि ये एच लगा है तो यहां पास आ जाएगा ए, आपने सर ने बताया कि बबल लेटर के साथ ये, तो आपको लेटर नहीं पढ़ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको ए एन आएगा। इसको हम पढ़ते क्या है, आवर, क्या पढ़ते हैं, आवर, तो आवर किस साउंड में आता है, देखो आप देख सकते हो, आ से आहा तक के जो शब्द होते हैं, जो हिंदी में जो स्वर होता है, वो कहां कहां यूज करते हैं उसमें, अगर ये साउंड आता है, अगर साउंड इसका देगा तो आप क्या लगाओगे, आर्टिकल ए एन लगाओगे, क्या लगाओगे, अगर, ठीक है। तो आपको अभी इतना ही जानना है, यहां से लेके यहां तक कि कोई साउंड आ रहा है तो आर्टिकल ए एन लगाना है। फिर जैसे एप्पल, क्या आ रहा है, एप्पल, एप्पल आ रहा है, क्या आ रहा है, एप्पल, तो क्या लगाओगे, ए एन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, और से स्टार्ट हो रहा, ऑनेस्ट है, तो आपस आपको लगाना है आर्टिकल ए एन लगाना है, लेटर देख के आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया, लेटर देख के यूज नहीं करना है, साउंड, साउंड पे देखना है, ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया, तो हम देखेंगे आर्टिकल ए का यूज, आर्टिकल ए का यूज, आर्टिकल यूज ऑफ आर्टिकल ए, आर्टिकल ए का यूज देखेंगे, आर्टिकल ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड में, कॉन्सोनेंट साउंड में यूज करते हैं। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, तो इसको भी लिख दें, कॉन्सोनेंट, लेटर में यूज नहीं करेंगे, लेटर में यूज नहीं करते, किसमें करते हैं, साउंड में यूज करते हैं। जैसे क्या लिखा है, बॉय, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, तो ऐसे करके, जैसे आपका यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। फिर अम्ब्रेला, क्या हो गया, अम्ब्रेला हो गया। अब इसमें अगर हम यूज करते हैं आर्टिकल ए एन का, अब यहां पास दे दिया आर्टिकल ए और ए एन का यूज करना है, ठीक है, ए एन का यूज करना है। तो मैंने क्या बताया, आ से जो साउंड हमारे रहते हैं तो साउंड के अकॉर्डिंग करना है। अब सॉरी, ए और ए एन, ए एन का यूज, तो ए एन तो हम पढ़ चुके, अब हमको पढ़ना है ये, तो जब का से ज्ञा तक का साउंड आता
है, तो क्या यूज करोगे आप? आर्टिकल ए लगाओगे। क्या लगाओगे? आर्टिकल ए लगाओगे। जैसे ये क्या है? बॉय, तो बॉय कैसे लिखते हैं? ये बॉय, तो इससे ये किस वर्ड से स्टार्ट हुआ? ब से, बॉय। तो यहां पास क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा यहां पास? ए आएगा। गर्ल, ग से स्टार्ट हुआ, गर्ल, क्या आ जाएगा यहां? ए आएगा। अब यहां पास क्या है? यूनिवर्सिटी, ये क्या है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहां पास साउंड क्या आ रहा है? यूनिवर्स, तो क से वैज्ञानिक बीच में आ रहा है, तो क्या लगाना है आपको? ए एन लगाना है। ठीक है, मैंने साउंड, इसलिए मैंने क्या बताया? साउंड बताया, लेटर नहीं बताया। ठीक है, अभी क्या है? अम्ब्रेला, क्या है? आ, तो यहां पास आपको लिख देना है एन। इतना इजी है ये। ठीक है, फिर जैसे क्या? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा या ए एन? तो डॉ, डा आ रहा है, तो डा कहां से? वैज्ञानिक के बीच में आ रहा है, क्या लगाएगा? ये ए लगेगा। ओके, मैं ये बताता नहीं हूं कि ये कैसे है, लेकिन आज मैं ये भी बता रहा कि इसके अकॉर्डिंग से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश जैसे पढ़ना है, हिंदी को हिंदी। तो जब आपको कभी कभी क्या होता है, इस सब में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी करोगे, ट्रांसलेट जब भी करोगे, तो प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं हिंदी टू इंग्लिश नहीं पढ़ाता। क्या करता हूं मैं? क्यों? आप साउंड पढ़ो, ऑटोमेटिक जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये कहां पास आएगा, क्यों ना आएगा। ओके, इसलिए, लेकिन आज समझाना था अच्छे से, तो ये समझ जाना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा, थोड़ी सा इसका यूजेस देख लें कि यूज कहां कहां होता है, यूज कहां कहां करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल ए एन का यूज कहां करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, फिर हो जाएगी हमारी वीडियो, है ना? ये वीडियो क्या हो जाएगी? कंप्लीट। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको कोई रूल या कुछ ऐसा कुछ नहीं बता रहा, केवल मैं आपको इसका क्या इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि आर्टिकल होता क्या है। तो जैसे डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में इसकी एक वीडियो आप बनाऊंगा, जो आप कमेंट करेंगे कि अच्छी वीडियो ये है। उसी के बाद मैं और भी डिटेल में, अगर आपको जानना है, पूरा प्रिंटेड चाहिए, तो आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। जैसा आपका कमेंट रहेगा वैसे ही मैं आर्टिकल की एक वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज उसमें कंप्लीट होगी। मैं थोड़ी सा और एक्सरसाइज, थोड़ी सा कि इसका यूज कहां कहां होता है, क्या कौन सा वर्ड होता है यूज नहीं होता है, उसको थोड़ी सा देख लें। ठीक है, तो इसके जैसे एक क्या होता है हमारे पास? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव। एक हमारे पास है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, एडजेक्टिव ये एडवर्ब है। तो ये क्या करता है? ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिसकी हम विशेषता बताते हैं? जैसे क्या है? ब्यूटीफुल है, वो क्या है? ब्यूटीफुल, ब्यूटी है, जैसे बोल सकते हैं ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट, एक्सेट्रा। मतलब हम किसी की विशेषता, क्लेवर है, क्लेवरनेस है, काइंड है, मतलब क्या उसके बारे में क्या बता रहा है? वो अच्छा बता रहा है, गुडविल बता रहा है उसका कि अच्छा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ऐसे करके वर्ड बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव को ज्यादा नहीं, थोड़ी सा इंट्रो दूंगा बस, हो गया। ठीक है, नहीं टाइम हो जाएगा ज्यादा। तो आपका जैसे क्या है? आर्टिकल, एडजेक्टिव, क्या है ये? एडजेक्टिव है। तो जो वर्ड क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क्राइब वर्ड, इसी को बोला जाता है ये एडजेक्टिव। ये किसके लिए डिस्क्राइब करता है? नाउन के लिए। किसके लिए डिस्क्राइब करता है? नाउन के लिए। नाउन की डेप्थ बताता है कि वेरी गुड है, गुड, गुड बॉय, गुड गर्ल, ऐसे करके, ऑनेस्ट मैन, ऐसे करके बताता है। तो ये क्या हो गया? डिस्क्राइब करता है। तो ये क्या? एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है? ये किसको डिस्क्राइब करता है? इसको डिस्क्राइब करता है। किसको? एडजेक्टिव को क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? एज एडवर्ब, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। तो चलिए थोड़ी सा देख लें कहां डिस्क्राइब करता है, कैसे करता है, तो उसका देख ले रहा है।
ठीक है, तो आपको ये पता हो ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव आपको पता चल गया कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडवर्ब। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है, जैसे मैं लिख रहा हूं, राम इज अ बॉय। ओके, मैं सेकेंड लिख रहा हूं क्या, राम इज, राम इज अ गुड बॉय। क्या लिख रहा हूं, गुड बॉय। मैंने थर्ड लिखा, राम इज अ वेरी गुड बॉय। गॉट इट। मैं फोर्थ नंबर में लिख रहा हूं, राम इज वेरी गुड अ बॉय। पांचवा लिख रहा हूं, राम इज वेरी गुड बॉय। मैं सिक्स नंबर लिख रहा हूं, राम इज अ वेरी गुड। गॉट इट। इतने सेंटेंस मैंने लिख दिया। तो आपको इस सेंटेंस में ये देखना है कि करेक्ट कौन सा है, करेक्ट है कौन सा है, तो क्यों करेक्ट है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम इज अ वेरी गुड अ बॉय, राम इज वेरी गुड बॉय, राम इज अ वेरी गुड। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो आप इसमें से बताइए विच वन इज राइट, कौन सा सही कौन सा गलत। इसमें आपको बताना है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक चीज आपको बताया था, जहां नाउन होगा, क्या होगा, नाउन, वही क्या आएगा, वही पास क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल। ये बेसिकली किसके लिए आता है, इसके लिए आता है, ये इसके लिए आता है। मतलब जहां आर्टिकल है वही नाउन है, और नाउन है तो आर्टिकल है। मैंने नाउन बताया काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, वहां आप जाकर नाउन की क्लास देख सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल होता क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन है, इतना आपको माइंड सेट कर लेना है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि, ठीक है, ये आपको माइंड सेट कर लेना है। सेकंड, अपना पेन चेंज कर लें। फिर राम इज अ गुड बॉय, मैंने बोला, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया एक्सिलरी वर्ब, ये क्या हो गया हमारा आर्टिकल, आर्टिकल हो गया, ये हमारा हो गया नाउन। क्या हो गया, तो मैंने बताया था नाउन के पहले लगेगा आर्टिकल। काउंटेबल बॉय को गिन सकते हैं, लग गया आर्टिकल। ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब सेकंड नंबर देखते हैं, राम सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हो गया एक्सिलरी वर्ब हो गया, ये हमारा हो गया आर्टिकल। क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। क्या हो गया हमारा आर्टिकल, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया हमारा नाउन। तो एक चीज मैंने क्या बताया था, नाउन है तो आर्टिकल है। जो ये आर्टिकल आया है ये इसके लिए आया है, लेकिन साउंड किसका लेगा, साउंड इसका लिया है। क्या लिया है, ये साउंड। मैंने जो आर्टिकल बताया था कि साउंड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो गुड, तो क्या आया गुड, तो गुड ग आ रहा है ना, गुड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहां पास क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, लेकिन आया इसके लिए है। ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, एक्सिलरी वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा हो गया क्या, नाउन। तो जो आर्टिकल आया है ये इसके लिए आया है, नाउन है तो आर्टिकल, एक कॉन्सेप्ट याद करना है, रखे रहना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर ये क्या, ये भी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, ये इसके लिए आया।
ठीक है, अब ये क्यों आया मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इसके पहले क्यों मैंने बोला था कि ए आएगा, मैंने क्या बोला था नाउन के पहले ए आएगा, लेकिन यहां पास क्यों नहीं आया मैं बता रहा हूं, यहां पास भी क्यों नहीं आया ये भी बता रहा हूं, तो भी क्या है ये सही है। ठीक है, अब क्या है राम इज वेरी गुड अ बॉय, ये क्या हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा गलत, क्यों गलत होगा बता रहा हूं। ठीक है, फिर अभी बता रहा हूं, ये सही बता दिया आपको बताया, गलत है क्यों बता रहा इसको बता रहा हूं। राम इज वेरी गुड बॉय, ये भी क्या है गलत। राम इज अ वेरी गुड, ये भी गलत सर, तो सही क्या है तो चलिए देखते हैं। राम इज अ वेरी गुड, तो यहां पास क्या है नाउन तो है नहीं, ये हमारा हो गया क्या एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब, क्या हो गया एडवर्ब, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, फिर राम इज वेरी गुड बॉय, जब बॉय आया नाउन आया तो आर्टिकल कहां गया भैया, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। फिर राम इज वेरी गुड बॉय, अब ये दो तो गलत है, अब ये क्यों गलत है सर, ये क्यों गलत है, तो आपको ये देखना है कि ये क्यों गलत है, इसको बता रहा हूं मैं क्यों गलत है, ये भी गलत है, क्यों गलत है चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये इसलिए गलत है कि अगर क्या आता है सब्जेक्ट आया, फिर देन क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है एक्सिलरी वर्ब आया, ठीक है, फिर हमारा वर्ब आया या नाउन, या आपका क्या आ जाता है, ठीक है, यहां पास वर्ब आता है या कि एडवर्ब आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आर्टिकल आया, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमारा नाउन आया, यहां तक क्लियर ये सही है ना, सब्जेक्ट आएगा एक्सिलरी वर्ब आएगा आर्टिकल आएगा और नाउन, यहां नाउन भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर ये हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट हमारा क्या हो गया सही हो गया। फिर क्या आएगा सेकंड हमारा हो गया सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर अगर आर्टिकल है, अगर ये वर्ड आ रहा है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल के बाद मतलब नाउन के पहले, तो इसका आ जाएगा एडजेक्टिव, क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा, फिर क्या आएगा हमारा नाउन आएगा। ठीक है, ये हो गया, थर्ड नंबर हमारा होता है क्या सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब, अब ये हो गया हमारा आर्टिकल, ठीक है, फिर एडवर्ब, एडवर्ब फिर क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, फिर नाउन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा नाउन हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको ये याद रखना, सब्जेक्ट ये आर्टिकल, ये नाउन के पहले आर्टिकल आया, ठीक है, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब आर्टिकल एडजेक्टिव, तो जो नाउन होता है तो नाउन को अगर क्या आता है अगर एडजेक्टिव आता है, क्या आता है अगर एडजेक्टिव आता है तो उसको स्थान दिया गया है नाउन के पहले, किसको अगर देखो यहां पास आर्टिकल है नाउन के पहले कुछ नहीं है तो आर्टिकल आएगा, ठीक है, लेकिन नाउन के पहले जो अधिकार दिया गया है तो जब एडजेक्टिव आया तो ये चला जाएगा आगे, कहां चला जाएगा आगे चला जाएगा, वैसे क्या हो गया ये आगे चला गया। ठीक है, एक स्टोरी से बताता हूं आपको। फिर अब नाउन किसको अधिकार दिया है, नाउन अधिकार दिया कि मेरे सामने आएगा एडजेक्टिव आएगा भाई, क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा। अब एडजेक्टिव का अधिकार क्या दिया है कि मेरे पहले आएगा एडवर्ब, क्या आएगा एडवर्ब, तो ना आर्टिकल जो हमारा रहेगा क्या हो जाएगा और आगे आ जाएगा। भाई देखो आप बोलोगे सर यहां पास ये क्यों आया, तो देखो एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव ये क्या है आर्टिकल का ही भाग है, क्या है आर्टिकल का ही भाग है, आर्टिकल क्या है ये आर्टिकल, ये क्या है इसका छोटा भाई है, क्या है छोटा भाई है, ये क्या है ये क्या है बड़ा, ये क्या है बड़ा भाई है। जब बड़ा भाई आएगा जब देखो अगर आप क्या है अगर आपका बड़ा भाई है एक छोटा भाई है तो जब उसका नाउन के पहले घर में कौन आया, अगर आया नाउन के पहले क्या बड़ा भाई आ गया तो क्या चला जाएगा वो आगे चला जाएगा, इसको नाउन को छोड़ के चला जाएगा। जैसे आपका इसका दोस्त है, ठीक है, ये दोस्त आया, जैसे ये क्या है दोस्त है, अगर क्या है नाउन ये क्या है दोस्त है, देखो जैसे हमारा ये नाउन हो गया, ये क्या हो गया नाउन,
अब इसका एडजेक्टिव का दोस्त आया, अब नाउन जो एडजेक्टिव हो वो नहीं है, तो किससे मिलेगा ये? आर्टिकल। किससे मिलेगा? आर्टिकल से मिलेगा। ठीक है, अब जैसे क्या आ गया? इसका दोस्त आ गया, क्या आ गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आ गया, तो ये क्या करेगा? ये आर्टिकल आगे चला जाएगा, चला जाएगा। फिर एक दोस्त आ गया इसका। ठीक है, तो आर्टिकल तो ये इससे मिलने आया नाउन। अब जब नाउन इससे मिलने आया तो अब एडवर्ब आ गया। कौन आ गया? एडवर्ब। जब एडवर्ब आ गया तो ये तो इसी के पास बैठे रहेगा ना, ये तो दोनों मित्र हैं, ये पहले से बैठा था, अब ये भी पहले से, अब इसके बाद बैठेगा, मतलब एडजेक्टिव के बाद बैठेगा। तो क्या हो गया? तो हमारा क्या आ जाएगा? ऐसी क्या है? फॉर्मूला है सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, आर्टिकल। ऐसे करके आएगा आर्टिकल, और ये आर्टिकल ये हो गया एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट, ये आर्टिकल, एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, नाउन, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसको देखते हैं। तो मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब, एडवर्ब, फिर क्या है? एडजेक्टिव। तो यहां पास ये आ गया, तो यहां पास ये गलत आ गया, यहां पास आना चाहिए, सही हो जाएगा, लेकिन यहां पास नहीं है, तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। ये फॉर्मेट हमको याद रखना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी फॉर्मेट से आप कर सकते हैं। तो ऐसा होगा तो हमारा सही है, अगर नहीं है तो गलत है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म शेयर करना है, और अपने कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, ऐसे करके सबको शेयर करना है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।